पिंक कलर का हार्ट शेप विंटेज स्टाइल केक कितने पाउंड का है, कितनी क्रीम लगाई, कितनी केक की लेयर लगाई, ये सब आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो जनाब, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे हार्ट शेप केक को ट्रांसपेरेंट शीट लगाकर कैसे आप सेट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 6 इंच के हार्ट पैन में हमने केक रेडी किया है और केक को कट कर लिया है। अब 9 इंच के केक बोर्ड पर केक को सेट करेंगे। अच्छा, 1 कप पानी और 1 कप दूध को हमने बॉईल करके उसमें 3 चम्मच चीनी शामिल की और हमारा ये शुगर सिरप रेडी हो गया। ईच लेयर में 120 ग्राम चॉकलेट गनाश लगाएंगे, अच्छी तरह सेट करेंगे। सारी लेयर्स में इसी तरह हम केक को सोक करेंगे और इतनी ही फज लगाकर केक को अच्छी तरह सेट करेंगे। अच्छा, बहुत सारे कस्टमर बहुत ज़्यादा सोक किया हुआ केक पसंद करते हैं, इसलिए सोक करना पड़ता है। और ये अलास्का केक इतना सॉफ्ट और मॉइस्ट बेक होता है, इसको तो सोक करने की ज़रूरत नहीं होती। बट हमारे कस्टमर्स, उनकी ये ख्वाहिश होती है या फरमाइश होती है या वो इस तरह का सोक किया हुआ केक खाना पसंद करते हैं कि ये एक सोक करना ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ देखें, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ, केक उल्टा हो गया। जी बिल्कुल, केक उल्टा हो गया है। पैन केक के ऊपर है, ये देखिए निकाल रहे हैं पैन। और हमने हार्ट शेप केक को फ्रिज में रखने के लिए सेट किया ताकि अच्छी फ्रॉस्टिंग हो जाए। ट्रांसपेरेंट शीट क्योंकि हार्ट शेप में नहीं सेट हो रही थी, इसकी साइड पर हमने ये कुकी कटर रखा, दबाया और ऊपर से हमने ये स्कॉच टेप लगा दी और प्रॉपर हार्ट शेप आ गई। अगर आपको भी हार्ट शेप केक इस तरह ट्रांसपेरेंट शीट से सेट करके फ्रिज में रखना है तो ये तरीका आपके लिए बेस्ट है। अब केक को क्रम कोट करेंगे। अच्छा जी, ये 3 पाउंड का केक था हमारा। अ, ये अंदर चॉकलेट फज केक और आउटसाइड पर ये विंटेज स्टाइल में। और इस केक के लिए बहुत सारी नोज़ल्स का इस्तेमाल करना पड़ा हमें। एक एक नोज़ल देखी, कुछ नोज़ल्स हमें बाय करनी पड़ी। अब क्रम कोट कर रहे हैं, आउटसाइड पर ये सारा क्रीम वर्क है। अब ये जो पिंक कलर है, इसको पाउडर पिंक भी बोलते हैं, इसको बेबी पिंक भी बोलते हैं। तो ये बेक हाउस का मिल्कीज़ का पिंक कलर ऐड कर रहे हैं। ये हमारे पास है 150 ग्राम क्रीम और 3 से 4 ड्रॉप्स पहले हमने कलर ऐड किया और ये सेकंड टाइम भी इतना ही कलर ऐड किया है। पहले कलर लाइट था, अब थोड़ा-सा डार्क हो गया है। और ये मिल्कीज़ का ब्राउन कलर हाफ ड्रॉप, बहुत थोड़ा-सा ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। और ब्राउन कलर ऐड करने से जो रेफरेंस पिक्चर थी उस पे जो कलर था वो हमें मिल गया। अब इस केक के लिए बहुत सारी नोज़ल्स का इस्तेमाल था, जिसमें से पहली नोज़ल हम यूज़ कर रहे हैं इसका फाइनल फ्रॉस्टिंग के लिए। ये देखिए, इस वाली नोज़ल के साथ बड़ी अच्छी तरह एक जैसी फाइनल फ्रॉस्टिंग हो जाती है, एक जैसी क्रीम लगती है। क्रीम को नीट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। केक के ऊपर भी देखें, एक जैसी क्रीम सेट हो रही है। बिल्कुल हमें मुश्किल नहीं हुई, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा इस केक को नीट फ्रॉस्टिंग करने में। अब पैलेट नाइफ के साथ हमने क्रीम को स्प्रेड किया है और सेट कर लेंगे हार्ड स्क्रैपर के साथ, वरना हार्ट शेप केक को सेट करने में बहुत टाइम लग जाता है। सॉफ्ट स्क्रैपर का यूज़ करेंगे, सॉफ्ट स्क्रैपर से केक के ऊपर शाइन आ जाती है। ये देखें, आपको पता चल रहा है क्रीम पर शाइन आ गई है। ये बहुत सारी नोज़ल्स का इस्तेमाल है। पहली नोज़ल हमने केक को फ्रॉस्ट करने के लिए बड़ी वाली यूज़ किया, बाकी सारी नोज़ल्स का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, नोज़ल्स को देखकर जो रेफ़रेंस पिक्चर है उसके ऊपर किस तरह की नोज़ल है, सारी हमने सेलेक्ट करके वॉश करके रखी। और अब पाइपिंग बैग में क्रीम भरकर डिज़ाइनिंग कर रहे हैं।
काफ़ी टाइम लगा और इस केक के साथ हमारे साथ जो मसला हुआ वो भी आगे आपको बताते हैं। अब यहाँ देखिए हमने केक के ऊपर बॉर्डर लगाना स्टार्ट कर दिया। जो डिज़ाइन हमें नज़र आ रहा था रेफ़रेंस पिक्चर के ऊपर उसी के हिसाब से हमने नोज़ल का इस्तेमाल किया। लेकिन होता क्या है कि जो रेफ़रेंस पिक्चर दी जाती है वो ज़्यादा बड़े केक्स होते हैं, जैसे 4 पाउंड, 5 पाउंड या इससे भी ज़्यादा बड़ा 6 पाउंड। तो उसके हिसाब से उनके ऊपर नोज़ल वर्क किया होता है। हमें जब ऑर्डर मिलता है तो 2 पाउंड केक या 3 पाउंड केक, बहुत बड़ा केक किसी ने अगर ऑर्डर दे दिया तो 4 पाउंड केक, बस इससे ज़्यादा नहीं। कोई बड़े ऑर्डर आएँ तो वो कभी-कभी आते हैं और कम आते हैं। अच्छा जी, केक की पिक्चर हम साथ-साथ में फ़ॉलो कर रहे थे, देख रहे थे किस तरह की नोज़ल का यूज़ किया गया है। और जब हमने ये पूरा नोज़ल वर्क कर लिया तो पर्ल्स के साथ हमने बीच में एक लेयर देनी थी, वाइट पर्ल्स के साथ हार्ट की। जब वो बनाने का टाइम आया, आप ये देखें कितनी कम स्पेस बची है मिडल में हार्ट की। अब इसके ऊपर अगर हम लगाएंगे बीट्स की अ, वाइट पर्ल्स की एक लेयर, तो बीच में 20 नंबर लिखने की बिल्कुल स्पेस नहीं बची थी। फिर क्या किया हमने, ये देखें सारा नोजल वर्क हमने हटा दिया, सारी क्रीम हटा दी, सब हमने केक को ऊपर से मतलब क्लियर कर दिया। अब हमने छोटी नोज़ल ली, जो हमने मिडल में एक डिज़ाइन बनाया था उस वाली नोज़ल के साथ हमने ये आउटसाइड का बॉर्डर दिया, ये देखिए। मतलब उसके बाद हमने ये जो बीच में जो बड़ा आ रहा था डिज़ाइन, इसको हमने छोटी नोज़ल में कर दिया, छोटी नोज़ल यूज़ की। अब देखिए इधर भी हमने और बहुत छोटी-छोटी नोज़ल के साथ ये काम किया, क्योंकि करना तो सारा था। अगर हम कोई एक पाइपिंग की लेयर भी कम कर देते तो फिर कस्टमर हमारा कंप्लेन करता। अब बहुत छोटी-छोटी नोज़ल के साथ टाइम भी बहुत इस केक के ऊपर लग रहा था और एक दफ़ा हम हटा भी चुके इसके ऊपर इतना सारा काम करके। अब देखें ये और छोटी नोज़ल, मतलब ये जो आउटसाइड का बॉर्डर हमने लगाया, ये वाली नोज़ल से हमने ये जो बॉर्डर अभी लग रहा है यहाँ यूज़ किया था इसको। तब ये और छोटी नोज़ल हमने ये वाले बॉर्डर के लिए यूज़ की और फिर बीच में जो स्पेस बची वहाँ हमने जो केक के ऊपर 20 नंबर लिखना था, छोटे वाइट पर्ल्स के साथ बहुत छोटा-छोटा लिखा गया, बट हमारी डिज़ाइनिंग सेम वैसी होगी जैसी पिक्चर हमारे कस्टमर ने हमें भेजी थी। यहाँ देखें ये और भी इससे छोटी नोज़ल हमने यूज़ की। बड़ी मुश्किल होती है जब बहुत सारी नोज़ल्स का इस्तेमाल होता है। बहुत सारी नोज़ल्स हमने बाय की सिर्फ़ इस एक केक के लिए कि इसका डिज़ाइन अच्छा हो जाए। अब ये साइड पर इस तरह ये थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा डिज़ाइन बना हुआ था ऐसे, कोई इतना ख़ास नहीं था। बस हमारी ये गलती है कि हमें ये वाला डिज़ाइन साइड का पहले बनाना चाहिए था, उसके बाद हमें केक के ऊपर का डिज़ाइन बनाना था। अगर आप के पास इस तरह का ऑर्डर आए तो आपने पहले ये जो साइड का बॉर्डर हम अभी बना रहे हैं ये पहले बनाना है, उसके बाद आपने केक के ऊपर का डिज़ाइन बनाना है, ताकि ये स्पेस ज़्यादा हो जाएगी केक के ऊपर और फिर आसानी के साथ नोज़ल वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए अभी बीच में हार्ट जो है उसमें काफ़ी स्पेस है। अभी हमने यहाँ बीट्स भी लगाने हैं, बस स्टार्टिंग में आपको थोड़े से बीट्स लगाते हुए दिखाएंगे हम। अच्छा, अब हम डार्क पिंक कलर की क्रीम से केक के नीचे भी बॉर्डर लगा रहे हैं। इतनी सारी नोज़ल्स, अब जब पहले हमने काम किया वो नोज़ल्स हटाई, दूसरी नोज़ल्स का हमने इस्तेमाल किया तो बहुत सारी नोज़ल्स जमा हो गई थी इस केक का काम करने के लिए। आपको वो भी दिखाएंगे कि कितनी सारी नोज़ल्स हमने इस्तेमाल की। अब ये बॉर्डर भी लग गया है पिंक कलर का
और ऊपर दोबारा छोटी नोज़ल के साथ हम वाइट कलर का बॉर्डर लगा रहे हैं। वाइट नहीं, हल्का सा इसमें येलो कलर हमने शामिल किया था वाइट व्हिप क्रीम में। तो जो ना तो वाइट का टच है, ना ही ऑफ वाइट है, बस थोड़ा-सा हल्का उसका बटरी कलर। हाँ, बटर का कलर भी इससे थोड़ा-सा ज़्यादा ही डार्क होता है येलोइश में। अब बहुत स्मॉल नोज़ल के साथ हम केक के ऊपर रोज़ेट बनाएँगे, थोड़ी-थोड़ी जगह पर। जा जैसा डिज़ाइन हमें दिया गया था उसके ऊपर कुछ इसी तरह के छोटे-छोटे रोज़ेट थे। तो काफ़ी मुश्किल हुई हमें ये केक को रेडी करने के लिए नहीं, ये ऊपर की ये डिज़ाइनिंग के लिए, क्योंकि हमें मिडल में स्पेस चाहिए थी ज़्यादा। तो दोबारा डिज़ाइनिंग करनी पड़ी और मेहनत और टाइम ज़्यादा लग गया इस केक के ऊपर, लेकिन कोई बात नहीं, कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है। और अब हमने छोटे-छोटे रोज़ेट बना दिए हैं केक के ऊपर। हमारी कोशिश होती है जिस तरह की पिक्चर हमें दी गई है सेम वैसा ही हम केक रेडी करके दें। अब ये देखें, एक ये वाइट पर्ल्स की लेयर लगानी है। ये बस आपको दिखा रहे हैं कैसे लगानी है, बाकी सारी लग जाती है तो वो आपको केक पर आप केक पर देख सकते हैं। सारे ऐसे हमने पर्ल्स लगा दिए। अब ग्रीन कलर से छोटे-छोटे लीव्स भी रेडी कर दिए। अच्छा जी, ये 3 पाउंड का चॉकलेट फज केक था और हमने अलास्का केक बेक किया था और चॉकलेट गनाश लेयर में लगाया है। और बोर्ड हमने 10 इंच का यूज़ किया है, क्योंकि इस तरह के विंटेज केक बोर्ड बड़ा यूज़ किया जाता है इनके लिए। तो बस ये वाला डिज़ाइन हमने सारा केक रेडी करके फिर ये डिज़ाइन रेडी किया, क्योंकि मिडल में स्पेस चाहिए होती और उसको देखकर ध्यान रख कर यही डिज़ाइनिंग रेडी करनी होती है, ना तो बहुत ऊपर हो ना नीचे हो। तो कैसा लगा हमारा ये आज का केक आपको? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ते हैं। और हमारे कल के ईद के केक पर हमारे बहुत सारे व्यूवर्स के बहुत प्यारे कमेंट हैं, बहुत सारी दुआएं और प्यार आपके लिए। आप अपना कीमती टाइम निकालते हैं, हमारी वीडियो देखते हैं और प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। दिल से बहुत सारी दुआएं और प्यार। अच्छा जी, आप भी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि पूरा केक की ऊपर नोज़ल वर्क करके आपको हटाना पड़ा और दोबारा से करना पड़ा? क्योंकि हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम हमने इस केक के लिए ऐसा किया, क्योंकि मिडल में हार्ट के लिए स्पेस कम बच रही थी। तो कैसा लगा हमारा ये आज का खूबसूरत केक? ग्रीन लीव्स बनाने से ये केक बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।